खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ पाते हैं। हे जग कल्याणी माँ, जय दुर्गा भवानी माँ। हे जग कल्याणी माँ, जय दुर्गा भवानी माँ। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मरुता प्रसन्मातरा सुगन्धवानो विदधते सुजगमया अग्निर्जीवा मनवाशूर चक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्ये भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं। कलश का ध्यान पुस्तक के पास आ। ओम नमो देव्यै। ओम माल्यादेन सुगंधेन जायता ओम अग्राप्यामि पान्ते दीपम दीपक उठा घुमा दे फलम समर्पयामि तो फलम फलांते। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् आनंद रूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जय श्री हरि। ओम जय माता की। ओम जय माता की। ओम जय माता की। ओम जय माता की। छोड़ा था अपने पति के साथ, यानी उनका विवाह चव्यन ऋषि से कर दिया गया। अब चव्यन ऋषि कैसे थे? बूढ़े थे महाराज, वयोवृद्ध थे। और किसी वयोवृद्ध की शादी अगर किसी 12-14 साल के कन्या से कर दी जाए तो थोड़ा संसार भी देखेगा कि ये कैसा विवाह है। इस कलयुग में भी लोग इस बात को नहीं पचा पाएंगे, तो वो जमाना तो कुछ और ही था। लेकिन चव्यन ऋषि इस बात को समझते भी थे और सुकन्या तो खैर उसने अपने आप को बलिदान कर ही दिया था। किसके लिए किया था? अपने पिता के सम्मान के लिए किया था। कि सुकन्या एक सही मोड़ पर बलिदान तो दे दिया उसने। ये आजकल की बच्चों को समझना होगा कि अपने पिता के सम्मान के लिए एक ऐसी लड़की जो ये जानते हुए कि मेरा जीवन अब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। आजकल के बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों की बात कर, कि प्रायश्चित तो छोड़िए, वो गलती ही स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। और शास्त्र क्या कहता है कि अगर किसी पाप का तिरोधान करना हो, मान लीजिए जाने अनजाने में आपसे कोई पाप हो जाए, तो इसकी पहली सीढ़ी, अगर इस पाप से आपको मुक्ति चाहिए तो इसकी पहली सीढ़ी है पछताना। जब तक आप अपनी गलती पर पछताओगे नहीं,
और जानते हैं पछताने का सबसे बेहतर तरीका जानते हैं क्या है? ये कथा केवल कथा नहीं है, ये कथा हमारे जीवन को, इसीलिए कथाओं को मैं मानता हूं कि कुछ व्यास कथाओं को ऐसा बना दिए कि आप लोगों को लगता है समय की बर्बादी है। ये है, कुछ जगह पर है समय की बर्बादी, लेकिन जहाँ कोई विद्वान व्यक्ति जाए तो जरा उसको सुनिए महाराज, वो आपको बहुत कुछ जीवन सूत्र देगा। तो पछताने का पहला तरीका क्या है? देखिए, पाप को बहुत बार आपने सुना होगा, पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य। आखिर इसको पहचानेंगे कैसे? आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी विद्वान से, हमसे या किसी से, मैं तो अपने को विद्वान कहता ही नहीं, तो पूछ लीजिए कि भाई पाप 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 पाप, पुण्य 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 पुण्य, इस शास्त्रों में भी लिखा, आप लोग भी कहते जाते हो पाप पुण्य पाप पुण्य, ये है क्या? पहचाने कैसे कि कौन सा पाप है और कौन सा पुण्य है? तो मैं भैया बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं कि पाप को पहचानने का सही तरीका क्या है कि जिस कर्म को आप दूसरों को बता ही न पाए वही पाप है। यानी जो आपने किया तो है, लेकिन किसी को बताने की आप में हिम्मत नहीं है, वही पाप है। पाप का सबसे पहला गुण होता है अपने आप को छुपाना, यही पाप है। यानी हर वो कर्म जो आप प्रकाशित न करना चाहें वही पाप है। जितने गलत काम होते हैं छुप के किए जाते हैं, किसी को पता न चल जाए, यही पाप है भैया। जितना हो सक रहा है मैं सरल करने का कोशिश कर रहा हूं, बाकी आपकी महानता होगी जब आप मेरी बात को समझ लेंगे। पाप क्या है? जो हम किसी को बताना ना चाहें। और पुण्य क्या है? जिसे प्रकाशित करने के लिए हम बेचैन हो जाते हैं, यही पुण्य है महाराज। जिसे प्रकाशित करने के लिए हम बेचैन हो जाते हैं, वही पुण्य है। जैसे इसको ऐसे समझिए कि आप आज व्रत है, तो आप क्या करते हैं? सबसे कहते हैं, कोई पूछे ना पूछे, आपके मन से, मुंह से अपने आप निकल, आज भैया हम व्रत हैं, ये पुण्य है। हम विंध्याचल में हैं, इसको आप प्रकाशित कर रहे हैं ना, यही पुण्य है। जिसको प्रकाशित करने में आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भैया मेरे जीवन में मैंने एक तपस्या ले रखी है, मैं ऐसा जीवन शैली जीता हूं, इसको आप बताते हैं लोगों से। ठीक है कि नहीं? बहुत लोग गुप्त दान करते हैं, लेकिन फिर भी कहते तो हैं ना कि मैंने गुप्त दान किया है। दान गुप्त है, फिर भी कह देते हैं। राशि नहीं बताते, लेकिन कह तो देते हैं ना, गुप्त दान मैंने किया है। पुण्य यही है जो बताने की बेचैनी हमको बनी रहती है। ठीक है साहब, लेकिन कितने लोगों को ये बेचैनी होती है कि आज मैंने कितने गलत काम किए हैं? कहाँ बताते हैं आप लोग? किसी को पहली बात तो पता नहीं चलने देते आप, और पता चल गया तो उसको समझा देते हैं, देखो किसी और को नहीं बताना। तुम्हें तो पता चल गया, किसी और को नहीं बताना, यही पाप है। पाप छुपता है और पुण्य उजागर होता है। बहुत सरल करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, बहुत शास्त्रीय भाषा में नहीं पढ़ के सामान्य भाषा में इसको समझ लीजिए कि जब कोई चीज़ आप छुपाएं करने के बावजूद, तो समझ लीजिएगा पाप हो गया हमसे। और जब आप बेचैन हो जाएं कि कुछ लोग जान तो जाएं, या आपका मन उसको करने के बाद प्रसन्नता अनुभव कर रहा है, चेहरे के रोम रोम खिले हुए हैं, समझ लीजिए आज पुण्य कर बैठे हैं हम। ये बड़ी सरल पाप और पुण्य की परिभाषा है। तो प्रायश्चित यानी पाप का प्रायश्चित, बहुत सुनिएगा ध्यान से।
इसका पछतावा पहली सीढ़ी है। और पछतावा में क्या करना होगा ये भी सुन लीजिए। बाकी आप सभी आदरणीय हैं, सभी बहुत कुछ जानते हैं, थोड़ा मैं भी उसमें जोड़ देना चाहता हूं, और पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि प्रायश्चित की पहली सीढ़ी है अपने पाप को उद्घाटित कर दीजिए, यानी प्रकाशित कर दीजिए। प्रकाशित कर दीजिए। किससे प्रकाशित करिए? अपने माता पिता से। सबसे मत कहिए, जो भी आपके घर में गार्जियन हो, अगर माता पिता नहीं है तो अपने इष्ट से कह दीजिए क्या हमसे ये गलती हो गई। अपने इष्ट से कह दीजिए कि हमसे ये गलती आज हो गई है। और सबसे अच्छा तरीका और बता दूं आपको, दिन भर के बाद जब बिस्तर पे आप जाइए, ईश्वर को प्रणाम कीजिए और चिंतन कीजिए कि आज के सुबह उठने से लेकर अब सोने जा रहा हूं तब तक मैंने क्या क्या किया। बहुत कुछ आपको उसी समय समझ में आ जाएगा कि अगर इसको ऐसे न किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, इस चीज़ को ऐसे भी किया जा सकता था, ऐसे मैं कर बैठा। समझ रहे हैं? तो प्रायश्चित का यही सबसे अच्छा तरीका है कि इसको प्रकाशित कर दीजिए पाप को। या तो अपने माता पिता को बता दीजिए हमसे ये गलती हो गई। क्या होगा? बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अपने जीवन का 32 साल मैंने बड़े बच्चों को होते हुए देखा। इंटर में पढ़ाता था, उसमें बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। सबसे खुराफाती उम्र वही होती है, हाई स्कूल और इंटर। हम लोग यूनिवर्सिटी के जब टीचरों से मिलते थे तो कहते थे कि आप लोगों को तो पका पकाया माल हम लोग देते हैं, असली पकाना तो हमको पड़ता है। हाई स्कूल इंटर, हाई स्कूल वाले तो और दुखी रहते हैं क्योंकि वो लड़के उसमें किशोरावस्था में होते हैं, तो बहुत सारी गलतियां वो करते हैं। यूनिवर्सिटी तक जाते जाते बच्चे परिपक्व हो जाते हैं, जिनको जो बनना होता है लगभग बन चुके होते हैं। वो अच्छा या बुरा, यूनिवर्सिटी में सुधरने की गुंजाइश नहीं होती। सुधरने की गुंजाइश प्राइमरी सेक्शन, मिडिल सेक्शन, हाई स्कूल और इसके बाद इंटर। उसके बाद सुधरने की गुंजाइश लगभग बंद हो जाती। हाँ, हृदय परिवर्तन हो जाए, कुछ बात हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, वो बात अलग है। इंटर तक में जो आपने अपनी लाइफ स्टाइल बना ली वही स्टाइल लेके आप आगे बढ़ोगे। बाकी वक्त की चोट आपको बदल दे तो वो एक अलग मैटर है, वो तो कभी भी हो सकता है। वो तो 80 साल की उम्र में भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप? तो अपने माता पिता को बता दो कि हमसे गलती हो गई। क्या करेंगे? डांट लेंगे ना, थोड़ा डांट लेंगे। मैं अपने छात्रों से कहता था क्या होगा, डांट देंगे, एक दो झापड़ हो सकता है, मार भी दें गुस्से में कि तुमने क्या कर दिया। लेकिन वही माता पिता फिर आपकी गलतियों को सुधारने के लिए अपनी ओर से जी जान प्रयास भी कर देंगे। तालियों से स्वागत करिए ना। और बच्चे डरते हैं कि माँ बाप को बता देंगे तो क्या होगा। अरे नहीं, बता दो, क्या करेंगे। अरे गुस्से में हर माता पिता कभी कभी बोल देता तुमको जान, लेकिन कोई नहीं, एक छींक कभी आपको आ जाए सबसे पहले डॉक्टर के यहाँ लेके वही दौड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है, माँ बाप दुश्मन थोड़ी होते हैं। उनसे अपना तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है। एक बार उनके चौंक पकड़ कर रोक के तो देखिए अपनी गलती। लेकिन ये पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी भी करनी होगी तभी उस गलती की माफ़ी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। पहली सीढ़ी ये है कि उनसे अपनी गलती बता के माफ़ी मांगिए। दूसरी सीढ़ी क्या है? उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पुनरावृत्ति अगर करते हैं आप तो फिर गार्जियन को लगने लगेगा कि इसकी तो आदत है, गलती करता है, सॉरी बोलता है, फिर वही गलती करता है। अर्थात इसका नेचर है, ये प्रकृति है इसकी, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा था ना, मेरी कथा थोड़ा और व्यासों से अलग है। मैं शिक्षक रहा हूँ, मेरी कथा केवल झाल मजीरा और वो, मेरी कथा थोड़ा शिक्षक वाली भाषा लेके चलती है। तो भैया बच्चों के लिए मैं जब जब ये कथा करता हूँ तो मैं कह देता हूँ गार्जियन से कि अगर आपके बच्चे आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो यूट्यूब पे जा कर के
या किसी भी सोशल मीडिया पे जा कर के ये लाइव चल रहा है, हमारा तो हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, अपने बच्चों को सुना दीजिएगा ये हिस्सा, शायद उनका अच्छे होंगे और अच्छे हो जाएंगे। कि प्रायश्चित की 2 सीढ़ी है। पहली सीढ़ी, अपने पाप को उजागर कर दीजिए। दूसरा, संकल्प लीजिए अपने आप से कि अब मर जाएंगे लेकिन दोबारा हमसे ये नहीं होगा। अगर ये 2 सीढ़ी आप चढ़ गए तो पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ये दोनों सीढ़ी चढ़ना ही तो मुश्किल है ना। बहुत सारी बुद्धि हम लगाने लगते हैं, अरे हमको बता देंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वही। और जानते हैं, एक पाप को छुपाने के लिए फिर न जाने कितने पाप आप करते हैं। एक को छुपाने के चक्कर में न जाने कितनी गलती आप कर बैठते हैं। मकड़ी के जाले की तरह अगल बगल इतना जाला बुन लेते हैं कि उसी में उलझ करके छटपटाने लगते हैं और एक दिन दम तोड़ देते हैं। ये युवा होते बच्चों से मैं कहा करता था कि सोच लो इसको, कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब देखा तो घबरा गए, लोग कहाँ हम कहाँ आ गए। आजकल की युवाओं की यही हालत है, अधिकतर युवाओं की, कि वो आनंद की तलाश में, कहाँ आनंद मिल जाए, मोबाइल में मिल जाए, ये देखने में मिल जाए, वो देखने में मिल जाए। और कुछ लोग आनंद की तलाश में नशा की ओर बढ़ जाते हैं। किसमें बड़ा आनंद। वैधानिक चेतावनी जबकि उस पर लिखी है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है महाराज, सरकार कह के थक गई। सिनेमा हॉलों में पिक्चर शुरू होने से पहले दिखाते हैं कि गुटखा खाने से क्या होता है, पूरा मुंह कैंसर से भरा पड़ा है, लेकिन जिसको खाना है वो खा रहा है क्योंकि उसको आनंद मिल रहा है उसमें। अब उसको कौन समझाए कि ये आनंद नहीं है, ये आनंद नहीं है। गुटखा कंपनी के मालिक का लड़का क्या वो गुटखा खाता है? पता तो करो कि जिसके तिजोरी में तुम्हारे जैसे मूर्खों के करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, क्या उसके परिवार के लोग गुटखा खाते हैं? तो भैया हाथ जोड़ करके बच्चों से मैं कह रहा हूं, ये जो आनंद की तलाश में आप चल पड़े हो वो ठीक नहीं है, नहीं है ठीक। इस पर एक गीत हम लोग बजाते हैं, लेकिन अभी वो माहौल नहीं है, नहीं तो हम बजवाते। जब जहाँ मैं युवाओं की भीड़ बहुत देखता हूँ तो ये बात कहने के बाद ये गीत मैं बजवाता हूँ कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब देखा तो घबरा गए, लोग कहाँ हम कहाँ आ गए। लेकिन यहाँ उतनी युवाओं की संख्या है नहीं, तो इस गीत को भी हम लोग क्रॉस कर जाते हैं। युवा होते तो जरूर बजवाता मैं, शायद उनको मेरी बात समझ में आ जाती है। इस जो है वो अपने पति के साथ, और आसान है क्या, कहना बड़ा आसान है ना कि राजकुमारी ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। अगर हम चाहते तो 1 मिनट में इस बात को कह के आगे बढ़ सकते थे कि राजकुमारी ने सब बातों को स्वीकार कर लिया और जिंदगी। इतना आसान है क्या? लाइफ स्टाइल बदलना इतना आसान है क्या? जिसको एसी की आदत है उसे आप दो तरफ से कूलर लगा दीजिए, फिर भी उसे नींद नहीं आएगी। अगर लगातार उसको एसी की आदत पड़ गई है तो आसान नहीं होता लाइफ स्टाइल बदलना। लाइफ स्टाइल का अपना एक स्टाइल है। कहना बड़ा आसान होता है ना कि वो राजकुमारी थी फिर ऋषि कन्या हो गई, माने ऋषि की पत्नी हो गई। इतना आसान नहीं है। ऋषि की पत्नी एक कठोर तपस्या है, एक कठोर तपस्या है। अब आइए ना जरा सा, जो बात कल हमने छोड़ दी थी कि आगे कभी बताऊंगा, आज वो समय आ गया कि पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं। समझ लीजिए इसको। ऐसे आप सभी बहुत समझदार लोग हैं। पत्नी वो है, केवल उसको पत्नी नहीं कहते महाराज, पति को केवल पति कहते हैं। सुन लीजिए, पति को धर्मपति नहीं कहा जाता। पत्नी के साथ ये विशेषण क्यों लगा है, ये एडजेक्टिव क्यों लगा है, समझ रहे हैं आप?
धर्म पत्नी। धर्म का मतलब क्या है कि पत्नी घर की वो सेंटर है जो न केवल स्वयं को, मैं यहाँ नाम नहीं बताऊंगा, न उनकी ओर देखूंगा, अगर वो बैठी होंगी यहाँ पर मैं उनकी ओर देखूंगा तो आप लोग भी समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और ऐसे भी मैं किसी की ओर देखता नहीं, मैं तो अपनी मैया की ओर देख के कथा करता हूँ। आपको लगता है कि मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि मैं अपनी मैया की ओर देख रहा हूँ। जिस दिन आपकी ओर देखूंगा कथा मुझसे निकलेगी ही नहीं। तो एक महिला इसी स्थान पे, कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं, यहीं की बात कर रहा हूं, 2-3 दिन पहले, 2 दिन या 3 दिन पहले वो कथा समाप्ति के बाद यहाँ पर मेरे पास आई, धीरे से मेरी ओर झुकी और कहने लगी महाराज जी। हमने कहा बताइए। कहें देखिए मैं ये बात नाम नहीं ले रहा हूँ, उनको और देख भी नहीं रहा हूँ, तो उनके व्यक्तिगत बात को उजागर करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, न मैं ऐसा गलती, क्योंकि हम लोग जिस पद पर हैं हमसे बहुत से लोग मिलते हैं, अपने दुख को बताते हैं। हर बात सबसे मैं नहीं बता सकता और न मैं बताऊंगा, क्योंकि लोग एक विश्वास करके मुझसे कुछ कहते हैं। लेकिन ये बात एक उदाहरण के तौर पे, बिना नाम लिए, बिना इशारा किए, वो सिर्फ मेरे और उनके बीच की बात है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि धर्म पत्नी की परिभाषा तो मैंने कई कथाओं में दी, लेकिन उन्हें देख करके मुझे लग गया कि शायद मैं यही परिभाषा लोगों को बताता हूँ। मैं उनको प्रणाम करते हुए ये बात कह रहा हूँ। वो कहने लगी कि महाराज जी हमारे पतिदेव थोड़ा अलग विचारधारा के, ये मेरी उनके बीच की बात हो रही है। कह लेंगे मेरे पतिदेव बड़े अलग विचारधारा के, उनको पूजा पाठ ये धर्म कर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इसको बकवास समझते हैं। तो हमारे मुंह से निकला, आमतौर पर मैं किसी से कभी नहीं पूछता, जब मैं शिक्षक या डायरेक्टर था तब भी मैं किसी से नहीं पूछता था, किसी स्टूडेंट से कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं, मैं कभी नहीं पूछता था। मेरे लिए वो, मैं न तो जातिवादी हूँ जबकि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं व्यक्तिवादी हूँ। मुझे अगर व्यक्ति अच्छा लग गया तो वो किसी भी जाति और धर्म का हो, मेरे सर आँखों पर। वरना बहुत से ब्राह्मणों को मदिरा पीकर नालियों में लौटते हुए भी मैंने देखा है। आजकल ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को खो रहा है, स्वाध्याय छोड़ रखा है। तो मैं किसी एक व्यक्ति या किसी एक जाति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन व्यक्ति तो मैं कभी किसी छात्र से नहीं पूछता था तुम्हारे पिता, मैं उसका व्यवहार देखता था। अगर वो व्यवहार उसका अच्छा है गुरु के प्रति तो मैं उसे बहुत स्नेह देने लगता था। मैं कभी नहीं पूछता था कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है और तुम्हारे पिताजी क्या करते। और बहुत से डॉक्टर यही पहले पूछते हैं तुम्हारे पिताजी क्या करते, उसी हिसाब से वो व्यवहार करते उस लड़के से। पिताजी कोई बहुत बड़े पद पर है तो डायरेक्टर साहब थोड़ा संभल के उनसे बात करेंगे, मेरा वो नेचर ही नहीं था। ठीक है महाराज, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति की अपनी एक मर्यादा होती है, एक बंधन होता है। उस मर्यादा से उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं थोड़ा सा वापस सुकन्या की ओर चलता हूं और मैं उस माँ की जो बात कर रहा था उसको थोड़ा मैं पूरा कर लूं कि माँ ने हमसे क्या कहा। धर्म पत्नी पे जो चर्चा हो रही थी मैं इसको पूरा कर लूं कि वो जो आई थी मुझसे कहने लगी मेरे पतिदेव ऐसा 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 ऐसा। तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि आपके पतिदेव, मेरे मुंह से निकल गया कि आपके पतिदेव करते क्या हैं, आपके पतिदेव करते क्या है। मेरे मुंह से ऐसे निकल गया क्योंकि वो इस तरह से बोल रही थी कि उनको धर्म पे विश्वास नहीं है, वो इस सबको ढकोसला समझते हैं। हकीकत है कि मुझको भी मना करते हैं, लेकिन मैं उनसे छुपा के, आश्चर्य हुआ सुन के मुझे तो बहुत सारे अनुभव होते हैं, कथाओं में बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं अलग से,
मैं जहाँ ठहरा हूँ बहुत आदरणीय, वहाँ मुझसे मिलने आते हैं, बहुत सारी अपने दुख सुख की चर्चा एकांत में करते हैं मुझसे। एक उनको विश्वास हो जाता है कथा सुन सुनकर कि इनसे राय लेनी चाहिए, वो चले आते हैं। कुछ आदरणीय अपने घर बुला लेते हैं कि आज शाम को मेरे यहाँ भोजन पर आइए, फिर वहाँ वो चर्चा होने लगती है। ठीक है, तो वो माता हमसे कहने लगी कि मैं छुप छुपा के सारे काम करती हूँ। अब मुझे आश्चर्य हो गया। मैंने कहा ये पाप तो कर नहीं रही है कि इनको छुपाने की आवश्यकता हो। कहने लगी क्या करें साहब, हैं उनको अगर पता चल गया तो एक तो करने नहीं देंगे, और दूसरा जो पैसा मैं इस कामों में लगाना चाहती हूँ वो भी उसको ले लेंगे। तो हमने कहा करते क्या है? तो कहे साहब कुछ नहीं करते। हमके बस तब समझ में बात आ गई मेरे। कहे कुछ नहीं करते हैं, दिन भर घर पे पड़े रहते हैं। हमने कहा तब मैया मैं समझ गया। हमने कहा आप चाहती क्या है? तो कहे कि मैं चाहती हूँ कि कुछ पैसे, वो उनको ये भ्रम हो गया कि यहाँ की व्यवस्था मैं देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ पैसे मैं आपको देना चाहती हूँ, उस पैसे से कल प्रसाद यहाँ बंटवा दीजिए। तो हमने तुरंत आदरणीय परम आदरणीय श्री वंश नारायण जी को आवाज़ दी। हमने कहा मैया बाकी बात तो सही है, लेकिन जो आप मुझसे चाह रही हैं वो विभाग गलत आपने चुन लिया है। व्यवस्था करना मेरा काम नहीं है, वो यहाँ की प्रबंध समिति करती है, और उसके जो प्रमुख हैं मैं उनसे आपको मिलवा देता हूँ। आप उनसे बात कर लीजिए, जो चाहती हैं आप उनको बता दीजिए। वो बहुत आदरणीय हैं, आपकी भावना का पूरा सम्मान वो करेंगे, लेकिन आप पैसा रुपया सब उनसे बात करिए। ये उन्हीं को पता है कि उनकी व्यवस्था में ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मेरा अधिकार वहाँ तक नहीं है, मैं अपने अधिकार को जानता हूँ अच्छी तरह, समझ रहे। तो कुल मिलाकर के आदरणीय से मुलाकात हुई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। तो सुकन्या की जो बात हो रही थी और उसके पहले जो धर्म पत्नी की बात हो रही थी, मैंने एक चीज़ और माँ से पूछा, एक चीज़ और मैंने माँ से पूछा, जरा सुन लीजिएगा। धर्म पत्नी तभी समझ में आएगा। मैंने कहा आपके बच्चे हैं? तो कहने लगी हैं। हमने कहा कहाँ हैं? तो कहने लगी सब बाहर हैं। हमने कहा क्या करते हैं? तो आश्चर्य होगा आपको सुन के कि जिनके पिताजी ऐसे हैं उनके बच्चे कहे सब बड़े बड़े पदों पर हैं महाराज, और सब बहुत अच्छा कमाते हैं, वही हमको पैसा देते हैं ये धर्म कर्म करने के लिए। ताली बजा के स्वागत करिए। नहीं कहा मुझसे कि मेरे बच्चे अच्छे पदों पर हैं। तो हमने कहा मैया आपको प्रणाम करते हैं, आपके धर्म के चलते आपका घर जीवित है, आपके धर्म के चलते। अर्थात स्त्री चाह ले तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। पति साथ नहीं दे रहा है, लेकिन पत्नी ने इतना पुण्य कमाया है कि आज उसके कोख से जन्मे बच्चे उसके नाम को रोशन कर रहे हैं। न केवल रोशन कर रहे हैं बल्कि अपने माँ को हर महीने कुछ पैसा भेजते हैं कि तुम जो चाहो करो, पिताजी से कुछ कहने की जरूरत तुमको नहीं है। देखिए ये होता है पुण्य का प्रताप। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पतिदेव, चूँकि समाज में बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं, तो वो अपनी व्यस्तता में अगर खो जाएं तो हे माताओं आप उन्हें धर्म दिखाते रहिए। वो झल्लाएंगे थोड़ा सा कि तुमको तो यही सब पड़ा रहता है, लेकिन आप उनके हाथ पकड़ के, क्योंकि आप वाम अंग में उनके हैं महाराज। हमारे अर्ध नारीश्वर ये स्वरूप ही बताता है कि स्त्री आधा पुरुष और आधा स्त्री। हमारे शिव का एक स्वरूप ये भी है, आधा गौरा आधा महादेव। ये बहुत कुछ इशारा करता है कि आप बराबर की हकदार हैं अपने घर गृहस्थी में। जितना हक आपके पति का है उतना आपका भी है। इसको सही दिशा में लगाइए, इसको सही दिशा में। आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को तो आप अधिकार से डांट सकती हैं कि जब तक घर के पूजा घर में जाकर सुबह स्नान करने के बाद जब तक हाथ नहीं जोड़ोगे एक गिलास जल भी तुमको हम नहीं देंगे। बच्चों में आदत डाल लीजिए। अब पति को तो ऐसा आदेश आप नहीं दे सकती, वो आपके पति हैं।
तो उनसे निवेदन जरूर करिए कि 2 मिनट लगेगा, अरे तुम बहुत जल्दी में हो, लेकिन नाश्ता तो करोगे ना, नित्य क्रिया तो करोगे ना, तो 2 मिनट और सही भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ लो। और अगर पहले से वो कर रहे हैं तब तो कुछ घरों में उल्टा भी है, पति बेचारे पूजा पाठ में, पत्नी को इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ घरों में उल्टा भी चल रहा है, समझ रहे हैं? तो दोनों में से जो थोड़ा भटक रहा है उसको जो है दूसरे को संभालना होगा, क्योंकि धर्म की ज्योत जलाकर जिस घर में दिन की शुरुआत होती है उस घर में पाप का प्रवेश हो ही नहीं सकता। ये समझ लीजिए। कथाएं तो होती रहेंगी महाराज, 9 दिन करके मैं भी निकल जाऊंगा, लेकिन